यहाँ कुबेर के यक्षों की तरफ बढ़ा तो उत्तम को मार दिया। महाराज जब उत्तम मारे गए तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया। पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। आमने सामने आ गए और ध्रुव और कुबेर जब आमने सामने आए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु, मनु के पिता हैं ब्रह्मा। मेल मिलाप करवाया और जवाब दिया, हे लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे। इस क्रोधावल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। क्रोध ना करो। क्रोध से अनेक घर बिखर गए। संयम में रहिए। बड़ा समझाया और महाराज कहते हैं कि जहां प्रभु का भक्त बिगड़े तो बड़ी शांति से उसे समझाना पड़ता है। भगवान के जब भक्त बिगड़ जाएं, पहले तो वो बिगड़ते ही नहीं है, अगर वो बिगड़ जाएं तो फिर किसी की सुनते नहीं। कृष्ण जो है ना, कृष्ण और राम में एक ही फर्क है। राम जी कहते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। राम जी सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हो, कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। इतना फर्क है। और जब भी चिंता हो जाए ना ज्यादा, इतनी टेंशन है, तो ये सोच लो कि कृष्ण की कहीं ना कहीं महिमा हो रही है। अच्छा, जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना, ये कभी न सोचें कि कृष्ण कुछ तुम्हें देगा। वो देता नहीं है, जो होता है ना वो भी छीन लेता है। ये चोर है। तो कृष्ण है ना, एक नंबर के चोर हैं। जो आपके पास होगा ना वो भी चुरा लेगा। आप जब तक लुटाओगे नहीं, जब तक उसे कुछ दोगे नहीं, तब तक वो तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। चाहे फिर वो आंसू क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि वो धन दौलत ही आपसे लेगा, वो आंसू भी हो सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से। एक बार अगर रो गए, जैसे आदमी को अगर बस में करना हो, किसी भी व्यक्ति को अगर बस में करना चाहते हो तो फिर वो कैसे होगा पता है। अगर किसी को आप बस में करना चाहते हो तो सामने वाले की कमजोरी पकड़ लो। उसकी कमजोरी अगर तुम्हारे हाथ में है तो वो कहीं नहीं जा सकता। जब भी हो सीधा ब्लैकमेल करो, वो कहीं जाएगा ही नहीं, बेचारा मजबूर ही हो जाएगा। ये लोगों की आज के टाइम की जो जनरेशन है ना, युवा है जो, उनमें ये बड़ा तैयारी रहती है कि किसको ब्लैकमेल करना है, किसको परेशान करना है। तो ऐसे ही भगवान की कमजोरी है भक्त के आंसू। वो भगवान कभी भक्त के आंसू देख नहीं सकते। जैसे जब भी परेशानी आ जाए ना तो चिंता ना करो। मान के चलो जैसे 50 किले की बोरी है और एक कोई मोटा ताजा आदमी हो, एक कोई दुबला पतला हो, तो उस 50 किले की बोरी उठाने के लिए किससे बोलोगे? हट्टे कट्टे से, मोटे ताजे से। अब ऐसा तो है नहीं उससे बोल दो जो खुद ही 50 ग्राम को हो, है ना, वो 50 किले की कैसे उठा पाएगा। तो भगवान कहते मैं जानता हूं कि जिसमें जितनी सामर्थ्य है नहीं ये झेल लेगा, मैं उतना ही उसको कष्ट देता हूं। इसी मान के चलो 10 बच्चे आपके दरवाजे पे खेल रहे हो, 10, उसमें एक आपका भी बेटा हो, तो आपका मन हुआ टॉफी बिस्किट प्रसाद आप 10 बच्चे पड़ोसियों के हो उनको भी देंगे और एक तुम्हारा खेल रहा है उसको भी देंगे। लेकिन अगर वो 10 के 10 ऊधम करें तो क्रोध किस पे आएगा और मारोगे किसे? अपने वाले को। आपकी हिम्मत नहीं है जो और 10 खेल रहे उन पे हाथ उठाए दे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो हर किसी को दे सकता हूं, लेकिन दुख में उसको देता हूं जिसे मैं अपना मानता हूं। पूजा भी आजकल लोगों की ऐसी चलती है, सुबह एक अगरबत्ती और शाम को। ये जो पूजा होती है ना, एक उदाहरण देती हूँ, यहां से और अक्सौली तक कोई भी जाए, एक व्यक्ति पैदल जाए, एक साइकिल से जाए,
एक बाइक मोटरसाइकिल से जाए, एक गाड़ी से जाए, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। तो जो अगरबत्ती लग रही ना सवेरे और संध्या को, वे पैदल है वहां के लिए। उसके बाद जो अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है वो साइकिल से है, और जो भजन के साथ साथ सत्संग भी हो रहा है वो बाइक से है, और जो सत्संग के साथ साथ एकांत में रोते हैं भगवान के लिए वो गाड़ी से है। उनकी रफ्तार बढ़ती है, इतनी बढ़ा सको उतनी बढ़ेगी जो एकांत में प्रभु के लिए रोते हैं और भगवान के अलावा जिन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्चा भक्त वही है जहां थोड़ी सी भी तकलीफ है तो कृष्ण से कहता है कि मालिक कहाँ क्या मैंने बुरा किया। मैं ये कभी नहीं कहती लोगों से कि तुम गृहस्थ जीवन छोड़ के भगवान का भजन करो, मैंने कभी नहीं बोला। ना कभी ये बोलती हूँ कि तुम पैसा न कमाओ। अगर गृहस्थ हैं हम लोग, अगर गृहस्थ जीवन जिएंगे तो पैसा भी जरूरी है, संतान भी घर में होनी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, हर चीज जीनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराज संत होने के बाद ही भजन जरूरी है। महाराज आप गृहस्थ रहकर भी भजन कर सकते हैं, गृहस्थ रह के भी भजन कर सकते हैं। ऐसा सुना है कि पहले के जमाने में पाल होते थे, वही बकरियां और जो अन्य चीजें होती है वो पालते थे। आज के जमाने में तो अहीर पाले घूम रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि जो काम जो कर रहा है अब तो सब खत्म। जबकि मैं नहीं कहती जो जैसा होता है, मतलब जो इसको जो पालना है वो पालिए, लेकिन ऐसा मैंने खुद बड़े बड़े विद्वानों से सुना है कि जिस घर में, यदुवंशियों के घर में एक बार बकरी जिस खूंटे से बंध जाए उस खूंटे पर 100 बार गाय चक्कर लगाए तब वो घर पवित्र होता है। बोलिए गोविंद भगवान की।